दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सबूतों के साथ बताऊंगी कि कर्नाटक में हार के बाद उत्तर भारत के राज्यों मतलब बिहार वगैरह में बीजेपी किस तरह से डरी और सहमी हुई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत देश की मीडिया के द्वारा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से पूछे गए इस सवाल से करते हैं। गुरुजी, आपने कहा है हिंदू राष्ट्र को लगता है यहीं से शुरुआत होगी। हो गया। दोस्तों देश की मीडिया का सवाल धीरेन्द्र शास्त्री तो क्या किसी भी बाबा से ये होना चाहिए कि जब संविधान भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की इजाजत नहीं देता तो आप संविधान विरोधी बातें क्यों करते हैं। लेकिन देश का चाटुकार मीडिया बाबा से ये पूछता है कि गुरुजी, आपने कहा है हिंदू राष्ट्र को लगता है यहीं से शुरुआत होगी। हो गया। दोस्तों सिर्फ गोदी मीडिया ही नहीं है, ये तस्वीर देखिए, बाबा के मंच पर इतने सारे बीजेपी नेता आखिर क्यों चढ़ गए हैं। क्या सबने राजनीति से संन्यास लेकर के अब कथा पढ़नी शुरू कर दी है क्या। बीजेपी नेताओं की इस टोली में पूर्व आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद भी हैं। दोस्तों जानते हैं कि आप लोग ये सब आखिर क्यों आए हैं यहाँ पर, बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के इन ड्राइवर से मिल लीजिए। इनका नाम मनोज तिवारी है, दिल्ली छोड़कर बिहार में पड़े हैं। रविशंकर प्रसाद, इनका इनसे मंत्रालय छीन लिया गया है लेकिन बिहार में पड़े हैं। और सिर्फ बिहार में ही नहीं, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की सेवा में भी हैं। इतने सारे बीजेपी नेता, वो भी एक साथ। अरे नेताओं का झुंड कहीं भी बिना मतलब तो इकट्ठा होता नहीं। दरअसल इन सबको बाबा के मंच पर भारतीय जनता पार्टी का डर खींच करके लाया है। डर, भारतीय जनता पार्टी के डर को समझने के लिए इस नक्शे को देखिए। यह नक्शा देश में मंदिरों के बारे में बताता है। इसमें देश के हर राज्य में मौजूद बड़े मंदिरों के बारे में बताया गया है। यह नक्शा दैनिक भास्कर ने तैयार किया है। दोस्तों इस नक्शे में यह दिखाया गया है कि जिस राज्य में जितने ज्यादा मंदिर हैं उस राज्य में ध्रुवीकरण की उतनी ज्यादा संभावनाएं हो सकती हैं। जिस राज्य में जितने ज्यादा मंदिर, उस राज्य में हिंदू आबादी अपने धर्म के लिए उतनी ही ज्यादा जागरूक। तो इस मंदिर वाले नक्शे में एक बार आप गौर से जरा बिहार को देखिए और दूसरी तरफ कर्नाटका पर नजर डालिए। बिहार में बड़े मंदिरों की संख्या है 24 और कर्नाटका में जूम कीजिए 91। जब कर्नाटका में इतने ज्यादा मंदिर हैं, जब कर्नाटका में बिना लुंगी या बिना साड़ी या बिना सलवार सूट के कोई मंदिर में प्रवेश तक नहीं कर सकता, जब कर्नाटका में आज भी घर के भीतर लोग चप्पल पहन करके नहीं जाते, जब कर्नाटका में आज भी लोग रसोई में चप्पल पहन करके नहीं घुसते, जब कर्नाटका में आज भी हर घर में देहरी होना बहुत जरूरी है, जब कर्नाटका में आज भी रोज हिंदू रीति रिवाज से रोज घर के बाहर रंगोली तैयार की जाती है, कर्नाटक के लोग अपने धर्म के लिए इतने जागरूक होकर के भी बीजेपी को कर्नाटक में आखिर धूल चटा सकते हैं, तो फिर बिहार, ये तो धर्म के लिए इतना पागलपन भी नहीं यहाँ पर दिखता है। कर्नाटक के मुकाबले धर्म के लिए गंभीर जनता बिहार में नहीं है और बिहार की जनता को धर्म के लिए अगले साल होने वाले चुनाव से पहले सीरियस करने का टास्क भारतीय जनता पार्टी के इन सब नेताओं को दे दिया गया है, जो बाबा के मंच पर चढ़कर अगले साल होने वाले चुनावों को देख रहे हैं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। धार्मिक राज्य कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। इसीलिए अब हिंदी पट्टी में सरकार की सेवा में 24 घंटे तत्पर गोदी मीडिया ने और बीजेपी नेताओं ने बिहार में हिंदू राष्ट्र का माहौल बनाना शुरू कर दिया है। आप गौर कीजिए, गोदी मीडिया का ये सवाल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं है कि आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों करते हैं भाई। ये तो संविधान के खिलाफ है। संविधान के मुताबिक भारत ना तो हिंदू राष्ट्र बन सकता है, ना ही इस्लामिक स्टेट बन सकता है, ना तो कैथोलिक कंट्री बन सकता है। लेकिन सरकार बनवाने के लिए सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। इसीलिए हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र के लिए उग्र कर रहा होगा। कर्नाटक में बजरंग बली के गदा को बीजेपी बिल्कुल झेल नहीं पाई। इसीलिए बिहार में अगले साल होने वाले चुनावों के लिए गोदी मीडिया और बीजेपी की बाबा की मदद से प्रिपरेशन चल रही है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पास भारत में चुनाव जीतने का सिर्फ एक ही उपकरण है और वो है हिंदुत्व की राजनीति। बीजेपी का यही मेन हथकंडा कर्नाटक में तो काम नहीं आया। कर्नाटक की हिंदू आबादी ने भड़क कर नहीं
विकास को आधार मानकर वोट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा जोर लगा दिया, बजरंग बली तक के नारे लगाने लगे, लेकिन हार कर दिल्ली लौटना पड़ा। बिहार में अगले साल चुनाव हैं दोस्तों, इसीलिए किसी भी हाल में अब गोदी मीडिया और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जातियों में बटी बिहार की जनता को हिंदू बना करके खड़ा करने की है। अगर बिहार की जनता जातियों में भी बटी रहेगी ना, तो भी बीजेपी नीतीश और तेजस्वी से लड़ नहीं पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर करना मत भूलिएगा। व्यूज तो आप देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी कीजिएगा और दूसरों से भी करवाइएगा और हमारी ताकत को और बढ़ाइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबा लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।